देवदत्त जगतपति। अश्वमाशुग मारूहा तो बता दिया, अश्वमाशुग मारूहा देवदत्त जगतपति। देव महादेव, अल्लाह के जगह पर यह लफ्ज इस्तेमाल किया गया। दत्त के माना देगा, देवदत्त अल्लाह देगा, ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से ये बुर्राक, ये बिजली से ज्यादा तेज रफ्तार से चलने वाला जानवर लाया जाएगा, अल्लाह देगा। और किसके लिए आएगा? जगतपति। जगत मानी विश्व, वर्ल्ड, दुनिया, और पति मानी रक्षक, पति मानी मुहाफिज, जो पूरी दुनिया का मुहाफिज होगा, जो पूरी दुनिया के लिए रक्षक बनकर आएगा। जगतपति मैंने कई जलसों में बताया है, यहां तो 20 साल से नहीं आया। पति के माना दूल्हा नहीं होते हैं हर जगह, और अगर पति के माना हर जगह दूल्हा करने लगोगे तो खुद फंस जाओगे। राष्ट्रपति तर्जमा करो, क्या करोगे? अगर पति के माना दूल्हा के करते हो तो राष्ट्रपति क्या तर्जमा करोगे? राष्ट्र मानी देश, पति मानी दूल्हा, पूरे देश का दूल्हा। एपीजे अब्दुल कलाम भी रह चुके हैं, वो तो एक औरत के दूल्हा नहीं थे, पूरे देश के क्या दूल्हा होंगे? हर जगह दूल्हा नहीं होता है। राष्ट्र मानी देश, पति मानी रक्षक, देश का रक्षक, पूरे देश की बागडोर जिसके हाथ में हो, संभाले हुए हो। सेनापति क्या तर्जमा करोगे? सेना का दूल्हा। सेना फौज, पति मुहाफिज, पूरी फौज की जिम्मेदारी जिसके ऊपर डाल दी जाए, फौज का जिम्मेदार, फौज का मुहाफिज। अपने जुमलों पर गौर करो, कहते नहीं वो आदमी बड़ा लखपति है, बड़ा करोड़पति है, तो क्या तर्जुमा करोगे? लखपति का मतलब 1 लाख औरतों का मालिक, 1 लाख औरतों का दूल्हा। करोड़पति का मतलब 1 करोड़ औरतों का दूल्हा। कहीं बोल मत दीजिएगा ना तो दिन में ऐसी सैंडल मारेंगे कि दिन में ही तारे नजर आएंगे। लखपति का मतलब जिसको लाखों रुपया दे दिया गया हो और उसका वो मालिक हो। करोड़पति का मतलब करोड़ों का मालिक हो। दूल्हा को पति इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपनी बीवी की इज्जतो आबरू का मालिक हो जाता है, उसका मुहाफिज हो जाता है। उसने किसी की लड़की से निकाह करके अपनी पत्नी बना लिया और खुद उसका पति बन गया। अब उसके एक एक हिस्से का वो मुहाफिज है, उस खाने का, पीने का, बीमार हो जाए तो उसका इलाज, उसका कपड़ा, हर चीज का वो जिम्मेदार हो गया है। इसलिए कहा जाता है उसको पति, जिम्मेदार। जिम्मेदार तो अल्लाह के रसूल के लिए क्या जुमला इस्तेमाल किया गया? जगतपति। वो पूरे विश्व के, पूरी दुनिया के जिम्मेदार होंगे, मालिक होंगे, मुहाफिज होंगे, रक्षक होंगे। और रक्षा, हिफाजत बगैर रहम के नहीं हो सकती है। अगर किसी इंसान के अंदर से रहम निकाल दिया जाए तो वो जालिम बन जाता है। और उसकी जीती जागती मिसाल आज आप देख रहे हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमारे ऊपर जो मुहाफिज बना दिया गया इस देश का, उसके अंदर से रहम निकाल दिया गया है। और जब रहम निकल गया तो वो किसी चीज की परवाह नहीं करेगा। वो अपनी बीवी की परवाह नहीं करेगा, अपने लोगों की परवाह नहीं करेगा, अपनी आवाम और अपनी रियाया में कौन कौन कहां मर रहा है उसकी परवाह नहीं करेगा। सारे सिस्टम और सारी पॉलिसीज और सारे डिपार्टमेंट्स तुम्हारे हाथ में, लेकिन इसके बावजूद लाल किले के बुलंदी और ऊंचाई पर तिरंगे का अपमान होकर दूसरा झंडा लहरा दिया जाए, ये शर्म की बात है। शर्म की बात है देश के जिम्मेदारों के लिए। इतनी एजेंसीज तुम्हारी क्या कर रही थी? कहां थी? पहुंच कैसे गया वो आदमी वहां तक? इसके पीछे कौन था वो तो छोड़िए, किसकी प्लानिंग थी वो छोड़िए। सबसे पहला सवाल यह है
کہ اتنی اونچائی پر وہ آدمی اکیلے وہاں تک پہنچ کیسے گیا؟ یہ خود ایک سوال اپنے آپ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو رحم نکال دیا جائے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون سی چیز برباد ہو رہی ہے۔ آج ریل ہماری نہیں رہی، اسٹیشن ہمارے نہیں رہے، ایئرپورٹ ہمارے نہیں رہے، یہاں تک کہ LIC بھی اب اس میں بھی دوسروں کا ہاتھ چلا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں، وہ سب یہ جلسہ ہے دینی اور اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایک چیز بتائی جاتی ہے کہ جب رحم نکال لیا جائے کسی کے دل سے تو پھر وہ اس سنستھا کو، اس قوم کو، اس سماج کو برباد کر دیتا ہے، کیونکہ رحم نکال دیا گیا ہے۔ اسی لیے رحم کا ہونا بہت ضروری ہے کسی چیز کی حفاظت کے لیے، اس دیش پوری دنیا کی حفاظت کے لیے کسی ایسے انسان کا آنا ضروری تھا جس کے دل میں رحم ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جس کو تم جگت پتی کہہ رہے ہو